यह हमारे धर्म में वट सावित्री व्रत, पीपल की पूजा, बेल वृक्ष की पूजा, अनेक पेड़ पौधों की पूजा, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को दाना चारा डालना, ये सब मात्र भारत में ही है। अगर विदेशों में जाओगे तो जिन जिन चीज़ों को वो काट के खाने का अपना परंपरा समझते हैं, उनको हम मातृवत पालते हैं। ये हमारी भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, भारत की महिमा है। वो लोग जिसको काट के भोजन समझते हैं, खाना समझते हैं, उसी की हम पूजा करके अपने जीवन में श्रेष्ठता और शुभता लाते हैं। ये हमारा धर्म है, जहाँ जहाँ शरीर से निकल के हुए पितृलोक में, ब्रह्मलोक में, देवलोक में, पशु पक्षी की योनि में, पेड़ पौधे में गए हुओं के लिए हमारे अंतिम सांस तक हम कुछ न कुछ क्रिया या सेवा या आराधना करके उनके स्मरण में हम कुछ न कुछ अपने जीवन की श्रेष्ठता का कर्म करते रहते हैं। ये सब बातें सुनते हुए मुझे भी लगता है कि कितना गहरा सोच रखता है हमारा धर्म, जिस धर्म ने अपने वैज्ञानिक दृष्टि के कारण हर वस्तु की उपयोग और हर वस्तु का उपकार मान के जीवन को सर्वोत्तम बनाने के लिए विभिन्न क्रियाएं एवं कर्म दी। अब कल आ रही है अमावस्या, आप कल कुछ करो ना करो, देखो कुछ लोग तो तर्पण श्राद्ध आदि करते हैं, कुछ लोग अपने पूर्वजों को भोग चढ़ाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। मैं एक छोटी सी क्रिया कल के लिए आपको बताता हूँ। अगर आप कुछ करो ना करो, इन क्रिया में को करते हुए आपको लगे कि मैं बड़ा दान नहीं दे सक रहा हूँ, बड़ा कोई कर्म नहीं कर सक रहा हूँ, बड़े से कोई विशेष लाभ नहीं हो पा रहा है, तो मेरा बोला हुआ कर्म जरूर कल करना। अगर देसी शक्कर हो या साधारण, देसी शक्कर हो तो अच्छा, नहीं तो सादा शक्कर, नहीं हो तो गुड़, आपके घर के दहलीज पर कोने में थोड़ा सा कल दिन में सुबह सूर्योदय होते ही कल जरूर ये काम जरूर करना। बहुत छोटा सा काम है, बहुत बड़ा लाभ होगा। आपके घर के मुख्य दहलीज के बाहर ही दहलीज ये है, तो उसके नीचे ही, दहलीज के नीचे ही यानी कोने में थोड़ा सा देसी शक्कर डाल देना। जरूर काली चींटियां आएगी या कोई भी चींटी आएगी और वो शक्कर ले जाएगी। ध्यान रखना, हमारे शास्त्र के अनुसार शरीर बड़ा या छोटा हो सकता है, सब में रहा हुआ आत्मा परमेश्वर का ही अंश है। भले चींटी हो के हाथी हो, मनुष्य हो के छोटा सा बिल्ली हो, चूहा हो, आत्मा सबका समान माना गया है। शरीर बड़ा छोटा हो सकता है। ये कल जब आप थोड़ा सा शक्कर डालोगे, थोड़ा सा देसी शक्कर, अगर देसी शक्कर घर में नहीं है तो शक्कर डालो थोड़ा, अगर शक्कर नहीं है तो गुड़ को बूरा करके भी डालो, लेकिन थोड़ा सा बिखेर दो उधर चारों तरफ, तो चींटियों को आने दो, खाने दो। कितनी चींटियां आएगी, खाएगी, तो हजारों को अन्नदान करने का लाभ एक थोड़ा सा शक्कर से आपको हो जाएगा। आपको लगेगा मैं कहाँ जाऊं बाहर और 25 गरीब ढूंढूं, 25 ब्राह्मण ढूंढूं, मैं कुछ नहीं कर। कई लोगों के घर में अकेली स्त्री रहती है, वो सोचती है मैं तर्पण तो कर नहीं सकती, मैं श्राद्ध कर नहीं सकती, मैं क्या करूं। अरे हर एक करने जैसा कर्म है। कल थोड़ा सा सुबह सूर्योदय के बाद थोड़ा सा शक्कर लेके दहलीज के पास डाल दो, घंटे आधे घंटे में चींटियां आ जाएगी, दिन भर खाती रहेगी, तो पूरा कल का अमावस्या आपका दानमय हो जाएगा, आपका धर्ममय हो जाएगा। हजारों चींटियां आएगी, आप हजारों को तो मेरे ख्याल से कोई अन्नदान करने वाले हो नहीं, आप 1, 5, 11 कर लो तो बहुत बड़ी बात है। वही प्रभु की कृपा होगी, वो कल जाके किसी को गरीब को अन्न खिला सकेगा। बाकी लोग तो तर्क कुतर्क करते रह जाते हैं कि इसमें क्या पढ़ा, न क्या आएगा न क्या जाएगा। ऐसे जिनके आगे भविष्य में शुभ लिखा है वही शुभ कर्म करने भागता है, जिसके तकदीर में कुछ नहीं लिखा वो तर्क कुतर्क ही करते रह जाता है जीवन में। इसलिए आपको बता दूं कि आपके जीवन में अगर शुभ चाहिए तो कल सूर्योदय होने के 5 मिनट बाद ही दहलीज पर जाइए और थोड़ा शक्कर डाल दीजिए, दूर दूर बुरका दीजिए, ताकि चींटियां आए और चींटियां उसको खाएं। इस बहाने चींटियां, कौवे, गाय,
मछली, ये सब पितरों के शुभ आशीर्वाद के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए इन चींटियों को, क्योंकि शक्कर डालोगे इन चींटियाँ नहीं आए ये तो असंभव है। आएगी आएगी और सब शक्कर ले जाएगी और बरसात के काल तक, आगे के समय तक के लिए वो अपने बिल में इसको सुरक्षित रखेगी। जब तक वो रख के खाएगी तब तक उसका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा।